वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ BMTC 134 जिसका आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 करा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखें क्योंकि उसके अंदर भी हमने एक इंपॉर्टेंट PYQ डिस्कस करा है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं जिसके अंदर हम लैग्रांज थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये 2025 में आ रखा है, ये 2024 में आ रखा है, ये 5 मार्क्स का, ये 9 मार्क्स का है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लैग्रांज थ्योरम के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, जिसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ G, देन द ऑर्डर ऑफ H डिवाइड द ऑर्डर ऑफ G। इसका मतलब क्या है कि H एक सब ग्रुप होगा किसी भी फाइनल ग्रुप ऑफ G का। ठीक है, तो जो H है वो हमेशा डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G। ये लैग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट होती है। फिलहाल अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 2025 और 2024 में आ रखा है। ये सेम क्वेश्चन है जिसमें हमें शो दैट करना है कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम। ये और ये सेम क्वेश्चन आपका आ रखा है और हमें बताना है कि कब ये थ्योरम ट्रू होगी और कब ये थ्योरम ट्रू नहीं होगी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का और ये 9 मार्क्स का पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर इसका प्रूफ लिखा हुआ है। इससे पहले आप देख सकते हो कि इग्नू की बुक में ब्लॉक 2 यूनिट 5 जिसका पेज नंबर 159 है, वहां से ये चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम कन्वर्स पढ़ लेते हैं। कन्वर्स क्या है? इफ डी डिवाइड द ग्रुप ऑफ G, यानी कि D जो है, D कोई भी वैल्यू हो सकती है जो ग्रुप ऑफ G को डिवाइड कर रही है, देन देयर इज एग्जिस्ट अ सब ग्रुप H इक्वल लेस देन G। जिसका मतलब ये होता है कि जो D है वो डिवाइड कर रही है सब ग्रुप ऑफ G, तो वो हमेशा, यानी कि वो हमेशा H जो होगा वो उसका भी सब ग्रुप होना चाहिए सेम ऑर्डर ऑफ G, यानी सेम ऑर्डर ऑफ G। ठीक है, जिसका सच दैट यहाँ पे लिखा है कि H जो है, H का जो ग्रुप है वो क्या है, D के बराबर है। इसका मतलब जो है वो D जो है वो डिवाइड करेगा किसको? ग्रुप ऑफ G को। ठीक है, तो ये जो प्रूफ है ये अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये आपके इग्नू की बुक में प्रिंट है, बिल्कुल सेम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो कि एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है? इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड M डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G, यानी क्या है? G एक फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए और M जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देन G हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर M। इसका मतलब है अगर M डिवाइड करेगा ग्रुप ऑफ G का, तो इसका मतलब ये है कि G के पास भी सब ग्रुप होने चाहिए ऑर्डर ऑफ M, यानी इस ऑर्डर के। ठीक है, अब 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 जो है लैग्रांज का जो कन्वर्स है वो एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इज दिस ट्रू? ये ट्रू होगा जब इफ G इज अ साइक्लिक देन दिस इज ट्रू। इसका मतलब क्या है कि अगर G जो ग्रुप है अगर वो साइक्लिक हुआ तो 100% की उसका कन्वर्स हमेशा ट्रू होगा, लेकिन अगर साइक्लिक नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इफ G इज अ नॉट साइक्लिक देन कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या है? G अगर साइक्लिक नहीं हुआ तो उसका कन्वर्स कभी ट्रू नहीं होगा। अब हम जान लेते हैं एक केस यानी एक एग्जांपल जहां पर लिखा हुआ है A4। A4 का मतलब है ए ग्रुप ऑफ 4, जिसका मतलब है यहां पर अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे पास ये एलिमेंट्स आएंगे जिसमें I होगा, 1 2 3 होगा, 1 2 4 होगा, 1 3 2 होगा, 1 3 4 होगा, 1 4 2 होगा। ये इस तरीके से, ये अलग चीज है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या लिखा है? A4 जो है द ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन ऑफ 4 एलिमेंट, यानी कि A4 क्या है? A4 एक ग्रुप है जो इवन परमुटेशन के 4 एलिमेंट है। और वो 4 एलिमेंट कैसे लिख सकते हैं? A4 कंसिस्ट ऑल इवन परमुटेशन ऑफ 1 2 3 4। ठीक है, अब तो A4 जो है, A4 का जो ऑर्डर है वो कैसे पता चलेगा? 4 है इसलिए 4 फैक्टोरियल और अपन में 2, ये इसका फॉर्मूला होता है, जिसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। यानी 12 के जो डिवीजन होंगे वो होंगे 1 2 3 4 6 और 12। अब 1 और 12 का अपना ही एक ऑर्डर होता है। अब हम बात कर ले रहे हैं ऐसा एक एग्जांपल जो कि ये बताए कि कन्वर्स ट्रू नहीं होगा अगर G एक ऐसा ग्रुप है जो साइक्लिक नहीं है। ठीक है, तो जो 6 है, यानी कि 6 जो है वो ये है जो कि डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G, यानी कि ऑर्डर ऑफ A4, जहां पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? बट A4 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, यानी कि ये तो इसको डिवाइड कर रहा है, बट 12 के पास कोई ऐसा सब ग्रुप नहीं है जो किसको बनाए? 6 ऑर्डर का बनाए। तो ये एग्जांपल है, ये ऐसा एग्जांपल है जो इस स्टेटमेंट को प्रूव करता है। ठीक है, कि 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 जो कन्वर्स है लैग्रेंज थ्योरम का वो सिर्फ साइक्लिक ऑर्डर में ही ट्रू होगा, इसके अलावा कोई और ऑर्डर हो तो वो नहीं होगा, यानी कि साइक्लिक में ही ये प्रूफ होगा। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है जो कि लैग्रेंज थ्योरम का कन्वर्स है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो कि आपके PYQs के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वाली है। टिल देन टेक केयर।